तो ये क्वेश्चन करते हैं, a parallel plate capacitor has a dielectric stab of dielectric constant K between its plates that covers 1/3 of the area। ठीक है, तो ये पैरेलल स्लैब जो दे रखी है कैपेसिटर की, उसके 1/3 एरिया में ये एरिया जो है वो 1/3 है। इसका टोटल एरिया ए बोल देते हैं, तो इसको ये है 1/3 ए है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन अपन लिख ही लेते हैं, ये 2/3 ए। ठीक है, अच्छा, इस पूरे अरेंजमेंट का टोटल कैपेसिटेंस जो है वो C है। ठीक है, while that of the portion with dielectric in between is C1। तो इसको ऐसा करते हैं कि दो पार्ट में कर ही देते हैं। तो इस कैपेसिटर का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका कैपेसिटेंस तो C1 दे रखा है। ठीक है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है इसका कैपेसिटेंस अपन C2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, इसके कोई बैटरी लगाई कैपेसिटर के क्रॉस, फिर इसको चार्ज किया, the plate area covered by the dielectric gets Q1 and the rest of the area gets charge Q2, जैसा दे रखा है ना। Q1 चार्ज इस वाले प्लेट पे आया, इस वाले पोर्शन पे आया, प्लेट तो सेम ही है ना। प्लेट के इस पोर्शन पे Q1 चार्ज आया और प्लेट के इस पोर्शन पे Q2 चार्ज आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर E1 है और दूसरे वाले पोर्शन में E2 है। तो करेक्ट ऑप्शन पूछा, इग्नोरिंग एज इफेक्ट। तो E1 E2 का रिलेशन निकालना है, Q1 Q2 का, और C और C1 का निकालना है। तो सबसे पहले तो C और C1 का निकाल लेते हैं, है ना, सबसे सिंपल वही है। तो उसके लिए अपने को टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, तो C1 C2 निकालते हैं पहले। तो C1 जो है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया A/3 है अपॉन D, और इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट A/3D हो गया। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट A/D बार बार आएगा, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको C0 लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट A/D को C0 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा K C0/3 हो गया C1। अच्छा, C2 कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट एरिया इसका है 2A/3 अपॉन D। अच्छा, इसमें तो कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, तो ये हो गया 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, तो इज इक्वल टू 2/3 C0 हो गया। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट की जो टोटल कैपेसिटेंस है C, वो क्या है, C1 C2 जो है वो पैरेलल में है, इस तरह के अरेंजमेंट में है ना, इसको पैरेलल में हम काउंट करते हैं। ये तो अपन कर चुके हैं पहले, तो ये हो गया C1 प्लस C2, तो ये कितना हो गया, C0 K/3 प्लस 2/3, तो C कितना हो गया, C0 K प्लस 2/3 हो गया। ठीक है, अच्छा, अपने को क्या निकालना है, C/C1, तो C/C1 ये कितना हो गया, C0 K प्लस 2/3 अपॉन K/3 C0, K प्लस 2/K, ये हो गया आपका C/C1। ठीक है, तो ये डी पार्ट जो है ये करेक्ट है, इसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक, अच्छा, अब बाकी वेरिएबल्स चेक करते हैं। तो जैसे ये वाली जो प्लेट है, इसको मैं प्लेट ए बोल देता हूँ और इसको मैं प्लेट बी बोल देता हूँ। इस प्लेट के बेसिकली दो पार्ट हो रहे हैं, एक में है जहां पर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, एक में डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ। तो पहले अपन ये थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक के कारण इस प्लेट के कौन से वेरिएबल्स में तो चेंज हो सकता है बिटवीन द प्लेट्स, और किन वेरिएबल्स में चेंज नहीं हो सकता है। जैसे एक तो चार्ज तो इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें बोल रहा है Q1 और Q2 सेम है कि नहीं अपने को नहीं मालूम है। ठीक है, और यदि डिफरेंट है तो क्या रेशियो है वो तो अपन निकालेंगे। यदि इस वाले पोर्शन का पोटेंशियल मैं V1A बोल देता हूं और इस वाले पोर्शन का पोटेंशियल V2A बोल देता हूं। ठीक है, तो V1A और V2A ये डिफरेंट हो सकता है क्या, V1A और V2A है ना, कभी डिफरेंट नहीं हो सकता। ठीक है,
डाइलेक्ट्रिक हो नहीं हो, है ना, कुछ भी हो यहाँ पे, क्योंकि यदि V1A और V2A डिफरेंट हो गया तो इसमें तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, विद इन द कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जो हो, कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे जब अपन करते थे कि कोई कंडक्टिंग शेल है और कंडक्टिंग शेल के पास में जब अपन कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले आते थे तो क्या होता था भाई, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको टर्मिनेट करने के लिए हमको नेगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो ये चार्ज जो है वो यहाँ पे इंड्यूस हो जाता था, और चूंकि कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता था। ठीक है, तो सेम कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। देख रहे हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज एक साइड में, नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड में, है ना, वो डिपेंड करता है कि बाहर फील्ड कैसी है, क्या है ना, उस सब पे डिपेंड करता है। तो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है, पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो भी हो, इसके हर पॉइंट के पोटेंशियल जो है वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो क्या मतलब निकला कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है, चार्ज चाहे जो इंड्यूस हुआ हो इसमें। ठीक है, ये पॉइंट ए यदि बोल दें और ये पॉइंट बी बोल दें तो VA जो है वो VB के बराबर रहेगा हर बार, क्योंकि जैसे ही यदि ये डिफरेंट हुआ तो क्या इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसलिए VA और VB जो है वो अलग अलग हो ही नहीं सकते। ठीक, तो इस वाले केस में भी तो ये तो क्लियर ही हो गया कि इस प्लेट पे पोटेंशियल जो है वो, सपोज हम इसको VA बोल देते हैं, VA रहेगा, और इस पूरी प्लेट पे पोटेंशियल जो है VB रहेगा। ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब निकला, यदि VA माइनस VB, इसको मैं V बोल दूं, है ना, यदि इस कैपेसिटर को जिस बैटरी से चार्ज किया था उसका EMF सपोज V था, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द कैपेसिटर हम कहीं पे भी मेजर करेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगा, क्योंकि VB जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट इस लेंथ के, और VA जो है इस लेंथ के अक्रॉस जो है वो कांस्टेंट है। तो VA माइनस VB जो है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजर करें तब भी सेम आएगा, VA माइनस VB यहाँ मेजर करें तब भी सेम आएगा। ठीक, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, जैसे E1 यदि अपने को निकालना है तो E1 क्या है, VA माइनस VB अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, और E2 क्या है, यहाँ पे VA माइनस VB सेम अपॉन डिस्टेंस। और ये तो अपन देख ही चुके हैं कि हम कहीं पे भी मेजर करें पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो इसका मतलब क्या निकल गया, E1 जो है वो E2 के बराबर है। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया अपने पास। तो ये ए पार्ट जो है ना, ये करेक्ट है। अच्छा, डी पार्ट भी अपन ने निकाला था, ये भी करेक्ट है। इस वाले रिजल्ट को, है ना, अपन उससे ना कंफ्यूज करें जो अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी कैपेसिटर में यदि हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं और कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शुरू में यदि E0 थी तो वो E0 बाय K हो जाएगी। ठीक है, इससे ना कंफ्यूज करें। तो है ना, मतलब फिर इस रिजल्ट को सीधा यूज करके फिर हम आंख बंद करके कर दें भाई कि यहाँ पे E1 जो है वो E2 से कम होगा, है ना, E1 जो है वो बेसिकली E2 बाय K हो जाएगा। ठीक है, तो वो इनकरेक्ट होगा। और यहाँ पे ये वाला रिजल्ट क्यों आ रहा है, E1 इज इक्वल टू E2, क्योंकि बेसिक चीज अपने को क्या इंश्योर करनी है, ये इंश्योर करनी है, ठीक है, कि प्लेट का दो पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग पोटेंशियल पे नहीं हो सकते। वहां पे क्या होता था, एक सिंगल कैपेसिटर है जहां पे हम किसी एक कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक यदि बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें ये हो जाता था। ठीक है, चार्ज इसमें चेंज हो नहीं सकता। इसमें क्या हो रहा है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि E1 और E2 बराबर हैं, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो डिफरेंट हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। कभी भी इस तरह के कभी अरेंजमेंट में, है ना, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो या कोई सोचने की बात हो
तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो हर टाइम ध्यान रखें। फंडामेंटल प्रिंसिपल वो इतना इंपॉर्टेंट है, मैं उसको सेपरेटली लिख ही देता हूँ एक बार, है ना, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल रहे ऑल द टाइम। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? इनसाइड कंडक्टर, कंडक्शन नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली उसमें, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑलवेज। और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया? ऑल पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल। ठीक है, जो भी होना है वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही होगा। ठीक है, चार्ज को जहां जाना है ना, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना है, नहीं होना है, क्या होना है, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। फंडामेंटल क्या है? ये चीज फंडामेंटल है। ठीक है, तो कभी भी जैसे आपको ये चीज देखना हो ना, सबसे पहले इसको इंश्योर करके और इसके अराउंड जो है बाकी सब चीजें जो है उसको आप अरेंज कर दें। ठीक है, ये वॉयलेट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो अब अपन चार्ज निकाल सकते हैं Q1 Q2। भाई Q1 क्या हो जाएगा? C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और तो ये कितना हो गया? C1 है आपका K C0/3 इंटू V। ठीक है, और Q2 कितना हो गया? C2 इंटू V, और V तो सेम ही अपन डिस्कस कर ही चुके हैं अभी। तो ये कितना हो गया? 2CO/3 इंटू V। तो Q1 अपॉन Q2 ये अपने को निकालना है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा K/3/2/3। तो ये हो गया आपका K/2 के बराबर हो गया। तो Q1/Q2 जो है वो K/2 आया, और यहाँ पे तो लिखा है 3/K, है ना, तो ये गलत है, ये गलत है। और E1/E2 है ना, ये भी गलत है। तो A और D ये करेक्ट है।